हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज बाल अपराध के अंतर्गत सुधारने के उपाय या रोकथाम के उपाय, बाल अपराध को रोकथाम के उपाय, इसमें पहला तो था कानूनी उपाय और दूसरा था सुधारात्मक संस्थाएं। ये संस्थाएं कई प्रकार की हैं जिनमें बाल अपराधियों को सुधारने की व्यवस्था है। पहला है रिमांड होम। रिमांड होम में क्या होता है कि अपराध करने के पश्चात पुलिस बच्चों को पकड़ लेती है और रिमांड होम में ही उन्हें रखा जाता है। जब तक बच्चे की कार्रवाई चलती है तब तक उसे रिमांड होम में ही रखा जाता है। और दूसरा है प्रमाणित विद्यालय। प्रमाणित विद्यालय में क्या है कि रिमांड होम के बाद बच्चों को प्रमाणित विद्यालय भी भेजा जा सकता है। इसमें क्या होता है, 18 वर्ष की आयु में बच्चे को रिहा कर दिया जाता है। 18 वर्ष तक बच्चे को रखा जाता है, उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है। इन विद्यालयों में भी बाल अपराधियों को रखा जाता है। ये एक प्रकार से औद्योगिक विद्यालय हैं जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त है। पहले बाल अपराधी को रिमांड होम में रखा जाता है और बाद में उसे प्रमाणित विद्यालय भेज दिया जाता है। फिर वोस्टल स्कूल, इसमें क्या है, इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेगिल्स ब्राइस थे। इनके वोस्टल एक स्थान है जहां किशोर अपराधियों को, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष की है, ऐसे अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें वहां प्रशिक्षण और निर्देशन दिए जाते हैं तथा अनुशासन में रख करके उनका सुधार किया जाता है। इसके बाद परिवीक्षा हॉस्टल होते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यायालय जब किसी बाल अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ता है तब, और जब किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक उसके नहीं होते हैं तो उन्हें परिवीक्षा हॉस्टल में रखा जाता है और हॉस्टल वार्डन इन लोगों की निगरानी करता है। फिर किशोर बंदी गृह हैं। इसमें क्या है कि ये जेल जो है वो बरेली में है, जहाँ 21 वर्ष तक की आयु के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें जेल में शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा की जाती है और उन्हें जेल से बाहर जाने या अध्ययन करने की भी छूट हुआ करती है। फिर है रिफॉर्मेटरी स्कूल। इनमें क्या होता है कि 16 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को रखा जाता है जो पहले सजा काट चुके होते हैं या जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किए हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1854 में रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम बना था। भारत में यह अधिनियम 1897 में बना। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को किशोर अपराधी माना गया है जिसे कारागार या देश निष्कासन की सजा दी गई हो और अपराध करने के समय मुंबई में 16 वर्ष और अन्य राज्यों में 15 वर्ष से कम आयु का हो। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसकी आयु मानी गई है, इसलिए आयु में चेंज है। फिर है पोषण गृह तथा सहायक गृह। इसमें क्या है कि पोषण गृहों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता के बीच विवाह विच्छेद हो गया है या जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे, या लंबे समय के लिए माता पिता को कैद हो गई है, तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको पोषण गृह या सहायक गृह में रखा जाता है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण, स्काउटिंग, प्राथमिक शिक्षा, संगीत, कृषि आदि का शिक्षण प्रशिक्षण भी इन लोगों को दिया जाता है। उत्तर संरक्षण सेवाएं संस्थाएं, इनमें क्या है, इन संस्थाओं में बच्चों के निवास, भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, दरी, रस्सी, टोकरी, निवाड़ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई सिखाने की व्यवस्था होती है। इन संस्थाओं का संचालन स्वयंसेवी संगठन किया करते हैं और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है वो उन पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद आता है सुधार कार्यों का मूल्यांकन एवं सुझाव। इसमें बहुत से प्रयास सरकार के द्वारा या स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं आई है बाल अपराधियों में। अतः उनके सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं उनमें बहुत सी कमियां बताई गई हैं। जैसे भारत में बाल न्यायालयों की संख्या बहुत कम है और इससे क्या है कि सामान्यतः बाल अपराधियों को सामान्य न्यायालयों के सम्मुख ही पेश कर दिया जाता है।
इससे बच्चे के मन में एक भय उत्पन्न होता है और उसमें एक अपराधी प्रवृत्ति जन्म लेती है। दूसरा है, विभिन्न राज्यों में बाल अपराधियों की सीमा में भी अंतर है। कहीं पर 7 से 12 वर्ष है तो कहीं पर 7 से 16 वर्ष है, कहीं पर 7 से 18 वर्ष है। अपने भारत में 7 से 16 लड़कों की और 7 से 18 लड़कियों की मानी गई है। और नेक्स्ट है, बाल अपराधियों के सुधार की संस्थाओं का संचालन अधिकतर स्वयंसेवी संगठन किया करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, एक व्यापार करना होता है एक तरीके से, और उस पर सरकार का नियंत्रण का अभाव है, जबकि नियंत्रण सरकार का रहना चाहिए ताकि वो स्वयंसेवी संगठन जो है वो सही दिशा में कार्य कर सकें। और नेक्स्ट है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए कार्यक्रमों में लगे व्यक्ति प्रायः प्रशिक्षित नहीं होते हैं। उनके लिए प्रशिक्षण देना परम आवश्यक है ताकि वो सही दिशा में बच्चों के लिए कार्य कर सकें। और सुधार की जो सुविधाएं दी गई हैं वे अधिकतर 16 वर्ष तक के बाल अपराधियों के लिए ही हैं, जबकि अधिकांश बाल अपराधी जो होते हैं 16 से 21 वर्ष की आयु में अधिकतर लोग बच्चे जो हैं वो अपराध किया करते हैं। अतः सुविधाओं का 21 वर्ष की आयु के अपराधियों तक विस्तार किया जाना चाहिए। इसी तरीके से बाल अपराधियों के पुनर्वास की सुविधाओं का भी अभाव है। जब तक वे दंड भुगतते हैं उन्हें तब तक ही सुधार संस्थाओं का लाभ मिलता है, और उसके बाद जब ये अवधि समाप्त हो जाती है तब उन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये भी एक कमी है। अतः उत्तर संरक्षण जो सेवाएं हैं उनमें वृद्धि की जानी चाहिए और उनका विस्तार भी किया जाना चाहिए। बाल अपराध की ओर प्रवृत्त ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, अश्लील साहित्य पढ़ने से मना किया जाए, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने में माता पिता की मदद ली जाए, और बाल न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की बजाय प्रशिक्षित प्रशासकीय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित बच्चों को किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी बच्चों के सुधार में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आज है ये आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक होगी। थैंक यू।